दूसरों पे दया करेगा, भगवान उसको याद करेगा, भगवान उस पर कृपा करेगा। इसलिए हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। सभी बच्चे हाथ जोड़ करके आंखें बंद करें और भगवान से मन ही मन में सभी जीवों के कल्याण की प्रार्थना करें। अगर आप सभी जीवों के कल्याण की प्रार्थना करेंगे, सब पर दया करेंगे, तभी भगवान आपको याद करेगा, तभी भगवान आप पर कृपा करेगा। ये कृपा का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है भगवान की कृपा पाने का। हे परमात्मा, अखिल विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सभी प्राणी परोपकारी व दयावान बने, सभी जीवों की पीड़ा, रोग, दुख और उदासी का नाश हो, सभी जीवों की पीड़ा, दुख, रोग और उदासी का नाश हो, और सभी मनुष्य सुख भोगने वाले हों, और सभी मनुष्य सुख भोगने वाले हों। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की। आज की कहानी का शीर्षक है शक्ति का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ एनर्जी। भगवान ने, प्रकृति ने, कर्म सत्ता ने हमको एनर्जी दी है, ताकत दी है, वीर्य दिया है, पावर दी है, लेकिन कुछ लोग उस एनर्जी का गलत उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, अच्छे काम में नहीं लगाते। तो प्रकृति द्वारा, भगवान के द्वारा दी गई हमारी एनर्जी वेस्टेज है। कुछ लोगों के पास में ताकत होती है, बॉडी की एनर्जी, दूसरों से फाइट करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, क्लासरूम्स में शैतानी करने में, इसमें सारा वो एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। किसी के पास मनी की पावर होती है तो गलत कामों में, शराब पीने में, नॉन वेज खाने में, गलत जुआ खेलने में, लॉटरी खेलने में उस पैसे का वेस्ट कर देते हैं। किसी के पास लीडर वाली ताकत होती है, नेता बन जाते हैं, राजनीति में नेता बन करके दूसरों का शोषण करते हैं। कोई बड़े पद पे बैठ जाता है, पुलिस बन जाता है, आर्मी ऑफिसर बन जाता है, नेवी का ऑफिसर बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, उसको भी पावर मिलती है उसके पद की, सत्ता की, तो वो भी अपना उस पद का मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है, दूसरों का शोषण करता है। तो क्या हमको दूसरों का शोषण करने के लिए भगवान ने, प्रकृति ने, कर्म सत्ता ने ताकत दी है? दूसरों की सेवा करने के लिए हमको ताकत दी है ना। दूसरों की हमें इस एनर्जी से सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दया रखनी चाहिए, सबको प्रेम देना चाहिए। एक जंगल में एक बटेर रहती थी। बटेर एक पक्षी का नाम है। वो बटेर रहती थी। उस बटेर ने एक दिन उसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर घोंसला बना करके उसमें अंडे दिए। उस अंडे की वो बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। वो हाथियों का झुंड एक बार जंगल में चरने के लिए आया तो वो बटेर घबरा गई कि अगर ये हाथियों के झुंड ने मेरे घोंसले को उजाड़ दिया तो मेरे छोटे छोटे जो अंडे में से निकले हुए बच्चे हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि अंडे में से क्या थे, बच्चे निकल आए थे, वो छोटे थे, उड़ नहीं सकते थे। तो वो हाथी के मुखिया गजराज के पास गई और हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, हे गजराज, आप तो शक्तिशाली हो, आप में बहुत ताकत है, आप चाहो तो पूरे जंगल को उजाड़ सकते हो, नष्ट भ्रष्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे घोंसले को कुछ मत करना। मेरे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपके साथी लोग इधर उधर खाना चरते समय घोंसले को नुकसान पहुंचा दिया तो मेरे बच्चे
मर जाएंगे। तो गजराज ने, जो मुखिया था हाथियों का, उसने उस बटेर की बात मान ली और खुद इतना शक्तिशाली होकर के भी उसके अंदर घमंड नहीं था, अहंकार नहीं था, और उसने बोला चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारे घोंसले की वहां खड़े होकर के रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा कि कोई हाथी उनको हाथ भी नहीं लगाएगा। तो गजराज खुद बटेर के घोंसले पर आकर के खड़ा हो गया और उनकी देखभाल करने लगा। बहुत सारे हाथी जंगल में आ गए और अपना खाना ढूंढ ढूंढ करके खाने लगे। गाछ पाला, पत्ते और फिर केले वगैरह जो खाते हैं, उनका जो खाबार है, खाना है, भोजन है, वो खा रहे थे मस्त होकर के। तो कोई अगर हाथी उस बटेर के घोंसले की तरफ आता तो उनको मना कर देता कि इधर मत आओ, ये यहाँ पर छोटे छोटे बटेर के बच्चे हैं, अगर हल्का सा भी इनको टच किया तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो सभी ने गजराज की बात मानी और अपना खाना पीना खा करके टाइम से वो वापस वहां से चले गए। तो बटेर ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया गजराज को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों की रक्षा करी, भगवान आपकी उम्र। उसके दिल से आशीर्वाद निकला। जब कोई व्यक्ति आपके प्रति ग्रेटफुल हो जाता है ना, आप किसी का उपकार करते हो तो सामने वाला आपको क्या देता है? आशीर्वाद देता है। और आप किसी का नुकसान पहुंचाओगे तो वो आपको अभिशाप देगा, बद्दुआ देगा कि तू नरक में जाए मर के, तेरे शरीर में कीड़े पड़ जाएं, तेरा बुरा हो जाए, है ना। तो अगर हम किसी दूसरे का बुरा करेंगे तो हमारा भी ऑटोमेटिकली प्रकृति या कुदरत, भगवान उसका बुरा कर देती है। इसलिए हमको किसी का भी बुरा नहीं करना। तो वो हाथी बोला ठीक है, हमने तो तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर एक मदोन्मत्त हाथी रहता है, वो मेरी भी बात नहीं सुनता है, वो बहुत अहंकारी है, घमंडी है, उसमें बहुत शक्ति है और कहता है कि मैं लीडर हूं पूरे हाथियों का। वो अपने आप को लीडर समझ करके इधर उधर विचरण करता है, घूमता रहता है, तोड़ा फोड़ी करता रहता है, वो हल्ला करता रहता है। वो मेरे बस की भी बात नहीं है। वो अभी आएगा यहाँ पर अपना खाना आना खाने आएगा, तो तुम उससे प्रार्थना करना कि वो मेरे घोंसले की रक्षा करे, उसको छोड़ दे, ठीक है। वो हाथी आ गया, वो मदोन्मत्त अहंकारी हाथी आ गया। अब वो बटेर जो थी तुरंत हाथ जोड़ करके उस हाथी के पास आई, हे गजराज, मेरे घोंसले को स्पर्श मत करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपने उसको स्पर्श किया वो बच्चे मर जाएंगे, आप उसको स्पर्श मत करना, उनकी जान बख्श देना। वो मदोन्मत्त अहंकारी हाथी गर्व से खड़ा हो गया, तू मेरे सामने आई, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने आई और मेरे सामने आकर के बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अरे उसने बेचारी तो प्रार्थना करने आई थी, कुछ गाली देने थोड़ी ना आई थी, प्रार्थना करने आई थी। उस प्रार्थना को भी उसने स्वीकार नहीं की और घमंड से, अहंकार से उसने कहा, मैं तो अब तो तेरे और घोंसले को तोड़ूं। क्या बोला? मैं तो तेरे घोंसले को और तोड़ दूंगा। लेकर के उस घमंडी अहंकारी मदोन्मत्त हाथी ने उस बेचारी छोटी सी बटेर के घोंसले को तोड़ दिया और छोटे छोटे बच्चों को पैरों से कुचल करके वो बच्चे मर गए। जिन बच्चों की रक्षा के लिए बटेर प्रार्थना कर रही थी वो बच्चे मर गए। वो हाथी खुशी खुशी मस्त होकर के चला गया खा पी के। वो बटेर अपने बच्चों के मृत शरीर पर रोने लगी, हाय मेरे बच्चे मर गए, हाय मेरे बच्चे मर गए। इस हाथी को जरा भी दया नहीं आई, रहम नहीं आया, इसने मेरे छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी। एक दिन मैं इसको सजा जरूर दिलवाऊंगी, मैं भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगी कि इसको सजा मिले। फिर सोचने लगी कुछ क्षण बाद, भगवान तो बाद में इसको सजा देंगे, मैं प्रण लेती हूं कि जब तक मैं ये हाथी को सजा नहीं दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी।
तो वो तुरंत गई कौवे के पास। किसके पास गई? वो कौवे के पास गई। उस कौवे से प्रार्थना करने लगी, देखो उस घमंडी अहंकारी मदोन्मत्त हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया, तुम मेरी मदद करो, उसको सजा देने में मेरी मदद करो, तुम उसकी आंखें फोड़ देना, अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देना। वो कौवा मान गया, चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इसके बाद वो बटेर गई चींटियों के पास, पीपली के पास में। उन पीपलियों से बोली, चींटियों से बोली कि जैसे कौवा उस हाथी की आंख फोड़ दे, तुरंत उसकी आंख में अंडे दे देना। क्या दे देना? अंडे। जैसे तुम अंडे दोगी तो अंडों से बच्चे पैदा होंगे और उसकी आंखों को, उसके शरीर को नोचने लगेंगे। चींटियां भी मान गई, हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, उस घमंडी हाथी को सजा जरूर दिलाऊंगी। इसके बाद वो बटेर गई मेढक के पास, बैंक के पास। किसके पास गई? मेढक के पास गई और मेढक को भी अपनी आप बीती कथा सुना दी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ तो हाथी ने क्या क्या किया। तो मेढक ने भी उसको आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब एक फिर से वो हाथी जो था, घमंडी अहंकारी हाथी, मदोन्मत्त हाथी, घूमता घूमता ये झाड़ी तोड़, वो झाड़ी तोड़, इसको उखाड़, उसको उखाड़, ऐसे करता हुआ चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। इतने में कौवा आया और कौवे ने उसकी आंख में जोर से चोंच मारी और उसकी आंख को तोड़ दिया। और जैसे उसकी आंख फूट गई, चींटी तुरंत जल्दी से चढ़ी और चढ़ने के बाद में उसकी आंख में अंडे दे दिए और अंडे दिए। अंडे से छोटे छोटे बच्चे निकले और बच्चे धीरे धीरे से उसके काटना शुरू कर दिया। और वो हाथी तड़प गया, अरे बचाओ बचाओ, मैं तो परेशान हो गया, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये बड़े काट रही हैं, चींटियां बहुत काट रही हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं से पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। वो पानी को तलाशने लगा, इधर उधर दौड़ा दौड़ी करने लगा, दौड़ा दौड़ी करने लगा। तभी उसे वो मेढक की टर 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 की आवाज सुनाई दी। क्या आवाज सुनाई दी? मेढक ऐसी करता है ना, मेढक ऐसी करता है ना, टर 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 की आवाज सुनाई दी। तो हाथी क्या समझा कि पानी लगता है यहीं आसपास है, क्योंकि मेढक की आवाज, देखो जहां पर जल होता है, आपने सुना है ना कि जल बरस रहा है तो यहाँ पर मेढक आ जाते हैं बहुत सारे। जब मेढक बोलते हैं तो इसका मतलब जल पड़ने वाला है, वृष्टि होने वाला है। तो क्योंकि मेढक जो है तो जल के आसपास ही रहता है, तो वो हाथी समझने लगा कि तालाब यहीं आसपास में है, क्योंकि मेढक टर टर बोल रहा है। मेढक थोड़ा कूदते 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 एक चट्टान के नजदीक में आ गया। कहाँ नजदीक आ गया? चट्टान के नजदीक में आ गया और जोर से टर टर बोलने लगा। हाथी भी उसके पीछे पीछे अंधे की तरह आंखें फूट चुकी थी। ऐसे दौड़ता दौड़ता चलते 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 मेढक के पीछे पीछे उस चट्टान के निकट आ गया और जैसे ही पानी की तलाश में उसने उस चट्टान से अपना एक कदम आगे बढ़ाया, वो चट्टान से नीचे धड़ाम से गिर गया और गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। तो उस घमंडी अहंकारी मदोन्मत्त हाथी का यहीं पर ही अंत हो गया। अब समझ में आया? क्या समझ में आया? कि उस हाथी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, असहाय और मासूम लोगों पर उसने कष्ट उठाया, तो अंत में उसको कैसी गति मिली, कितनी बुरी तरीके से उसको मरना पड़ा। तो इसलिए हमें भी अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, वीर मंगलम महावीर मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, साधु मंगलम
साधु नाम मंगलम। भगवान हे भगवान, कर दो मेरा ऐसा काम, कर दो मेरा ऐसा काम, करता हूँ मैं तुम्हें प्रणाम, करता हूँ मैं तुम्हें प्रणाम। दे दो मुझको ऐसा ज्ञान, दे दो मुझको ऐसा ज्ञान, जग में चमके मेरा नाम, जग में चमके मेरा नाम। सेकंड टाइम बोलो महावीर भगवान की। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।